जब श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वतः ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहाँ एक और हनुमान की राम भक्ति की मिसालें संसार भर में दी जाती हैं, वहीं श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको रामायण के उस योद्धा के बारे में बताएंगे जो 14 साल तक नहीं सोया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 साल तक ना सोया हो, ना खाना खाया हो और ना ही किसी महिला का चेहरा देखा हो। मेघनाद लंकापति रावण का अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र था। उसने अपने कर्मों से देवताओं से भी वरदान और दिव्यास्त्र प्राप्त कर रखे थे। देवराज इंद्र को पराजित करने के कारण उसको इंद्रजीत कहा जाता था। उसका पराक्रम की वजह से उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी के आज्ञा देने पर उसने इंद्र को छोड़ दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई थी। इस अवसर पर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान भी दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल तक ना सोया हो, उसने किसी महिला का चेहरा ना देखा हो और 14 साल तक खाना ना खाया हो, वही व्यक्ति मेघनाद का वध कर सकता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदेव में से एक हैं। इसलिए वह मेघनाद का वध नहीं कर सके और मेघनाद का वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। त्रेता युग में लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वर की सभी कसौटियों का पालन करते थे। लक्ष्मण ने 14 साल तक ना अन्न खाया और ना ही किसी महिला का चेहरा देखा और ना ही 14 साल तक वह सोए थे। जब यह बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, अनुज, तुमने यह सब कठोर कार्य कैसे किया? तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब आप सुग्रीव के साथ माता सीता के आभूषणों को देख रहे थे, उस वक्त मैं सिर्फ उनके पैरों के आभूषण ही पहचान सका था, क्योंकि मैंने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा था। वहीं जब आप निद्रा में चले जाते थे तो रात भर जागकर मैं आपकी रक्षा में तैनात रहता था। एक बार जब निद्रा मेरे पास आई तो मैंने उसको अपने बाणों से पराजित कर दिया और फिर उसने मुझे यह वचन दिया कि वह 14 साल तक मेरे पास नहीं आएगी। जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते थे तो आप कहते थे कि आप यह फल रख लीजिए, आपने यह कभी नहीं कहा इसे खा लीजिए। तब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता था? यह बात सुने श्री राम की आंखें नम हो गई और उन्होंने अनुज लक्ष्मण को गले से लगा लिया। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध पर वार्तालाप करने लगे। भगवान श्री राम ने बताया कि कैसे लक्ष्मण ने इंद्रजीत और आतिकाय जैसे बलशाली असुरों का वध किया और मैंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण को यमलोक पहुंचाया। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, श्री राम, रावण और कुंभकर्ण महावीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था, जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। जब श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि कैसे इंद्रजीत का वध कुंभकर्ण और रावण से ज़्यादा मुश्किल था, अगस्त्य मुनि ने बताया कि प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। यह विशेषता सिर्फ लक्ष्मण में ही थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।